बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज मुझे हैरानगी भी हुई और परेशानी भी जब मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देखा। इससे पहले जजेस अपनी मर्जी का कबीला उसका इंतखाब करते थे और बड़ी खामोशी के साथ ये काम हो जाया करता था। फिर ऑडियो वीडियोस का एक ज़माना आया जब जजेस की ऑडियोज रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होना शुरू हो गए, लेकिन सब काम जो है वो खामोशी से होते थे और फिर ऑडियो वीडियोस के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता। फिर एक वक्त अब ऐसा आ गया है कि जब जजेस ने अपने कबीले का ऐलान कर दिया कि उनका ताल्लुक किस कबीले से है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आज पीडीएम के कबीले में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक सियासी जज के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उस पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे जिस फ्लोर से 4-3 की गर्दान की हमें आवाज सुनाई दी, जहां से आईने पाकिस्तान पर हमला किया गया, इनके ब्रदर जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए गए। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बात का फैसला करते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर अपने मुखालफिन को, इमरान खान को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और उन तमाम ताकतों को ये जवाब देना है कि भाई मैं आ गया हूं और बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से मैं उस कुर्सी पर विराजमान हूंगा, रोक सको तो रोक लो। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीरियसली। मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पैदल चलना शुरू कर दें और अपने रास्ते में आने वाले गरीब की रेडी को हटा दें, उसे धक्के दें। मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले सुनाएं। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब किसी जज के कमरे में जाकर, चीफ जस्टिस के कमरे में जाकर ऊंची आवाज में बात करें। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं और मुझे यकीन था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मजीद खतूत लिखेंगे, मजीद फैसले सुनाएंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आप को कानून और आइन के खिलाफ जाते हुए, अपने मॉरल कंडक्ट के खिलाफ जाते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर इस कबीले में शामिल कर लें जो इस वक्त पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। एक इंतहाई घिनौना मजाक हुआ है पाकिस्तान में आइन पाकिस्तान के साथ और बार बार ये कहा गया कि जो लोग आइन को तोड़ेंगे हम उनका हाथ तोड़ देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब तकरीरें कर रहे हैं, बिलावल जरदारी भी तकरीरें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ भी तकरीरें कर रहे हैं, इसहाक डार साहब ने भी तकरीरें की और इनकी तकरीरों की नौयत जो थी ना वो कोई आइनी नहीं थी। इसमें आईने पाकिस्तान के हवाले नहीं दिए गए बल्कि हर्जा सराई की गई और सियासी तकरीरें की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इनविटेशन भेजा गया और वो ये कहते हैं कि मैंने सवाल पूछा कि क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर सियासी तकरीरें तो नहीं होंगी। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं बल्कि जस्टिस काजी साईं ईसा साहब हैं जिन्हें यह मालूम नहीं है कि यह पार्लियामेंट का फ्लोर है। यहां पर गाली भी दी जाती है, यहां पर मर्जी की कानून साजी भी की जाती है। साहब ये वो फ्लोर है जहां पर अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर सुप्रीम कोर्ट को नीचा भी दिखाया जाता है। यहां पर कानून साजी करके एक गैर आईनी इलेक्शन कमीशन को, एक झूठे इलेक्शन कमीशन को उसके हाथ भी मजबूत किए जाते हैं और जितने फैसले पाकिस्तान में पीडीएम की क़यादत के खिलाफ और कायदीन के खिलाफ आएंगे, ऐसी कानून साजी की जाएगी, ऐसी कानून साजी की जाएगी कि उसका रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान की अदालतें, चाहे एहतसाब अदालत हो, दहशतगर्दी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हो, उन्हें कर्टेल करने के लिए इसी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर क्या होगा, कानून साजी की जाएगी। ये वो फ्लोर है जिसके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि क्या यहां पर कोई सियासी तकरीर तो नहीं होगी। तो इसलिए मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, मुझे आज ऐसा महसूस हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं बल्कि जस्टिस काजी साईं ईसा साहब हैं जिन्हें पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है शायद वो इससे लाइल में है। काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं
कि अल्लाह की किताब के बाद इस किताब का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। देखिए, अल्लाह की किताब को आप आईने पाकिस्तान के साथ मत जोड़ें। किसी में जरूरत नहीं है कि वो अल्लाह की किताब में कोई किसी किस्म की तब्दीली कर सके। यहां पर कवानीन तब्दील होते हैं काजी फैज ईसा साहब, नजरिया जरूरत के तहत। और आप जैसे जजेस क्या करते हैं, आप आलाकार बनते हैं, आप बाजू बनते हैं, आप रास्ता दिखाते हैं। और आज पार्लियामेंट में यही कुछ हुआ। हम अक्सर बात ये करते हैं ना कि जनाब जजेस का कंडक्ट किस किस्म का होना चाहिए। आपने अक्सर जब भी कभी किसी बड़े जनरल की बेटी या बेटे की शादी होती है ना, या फिर किसी हाई कोर्ट के जज के बेटे या बेटी की शादी होती है, तो वहां पर आपको बहुत सारे सियासी चेहरे नजर आएंगे। वहां पर आपको मीडिया के पर्सन जो है नजर आएंगे, सहाफ़ी हजरात नजर आएंगे, वहां पर आपको ब्यूरोक्रेसी नजर आएगी, यानी सारे रले हुए हैं। पंजाबी के अंदर ना कि सारे मिले हुए हैं, तो सारे मिलकर ये खेल खेलते हैं। इसीलिए बार बार हम ये कहते रहे कि जजेस का कंडक्ट उनको इजाजत नहीं देता कि वो पब्लिक गैदरिंग्स में जाएं, लोगों से आमतौर पर मिलें, और ये उनके हल्फ के खिलाफ है। क्योंकि जब आप लोगों में जाते हैं तो लोग फिर आपको काम ही कहेंगे। और जरा मुलाहिजा कीजिए कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब बैठे हुए हैं और उनके एक तरफ इसहाक डार साहब जो राइट हैंड है नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अदालतों के इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं और भागे हुए हैं, भिगोड़े हैं। और फिर दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जिन्होंने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड गायब करवा लिया। और पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई सियासी नासूर है तो वो जरदारी साहब हैं, क्योंकि इनकी रवायात ये हैं कि खाओ, खिलाओ और फिर भाग जाओ। और फिर उनके साथ शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया, डील की, और फिर लालच ये दी गई कि जनाब एक्सटेंशन। यानी ऐसी शख्सियात के दरमियान आप जाकर बैठ जाएं और फिर आप कहें कि रूल ऑफ लॉ की हम बात करेंगे। आज जो मंजर हमने देखा और पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि ये पूरे का पूरा जो थ्री स्टूजेस थे उन्होंने मिलकर प्रोटोकॉल दिया है। और आज ये तीनों साहिबान जो हैं वो प्रोटोकॉल ऑफिसर लग रहे थे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के, क्योंकि इनको मालूम है कल को चीफ साहब इन्होंने लगना है, तो अच्छा मौका है, इनको शीशे में उतार लो। लेकिन मेरी ना इस्लामाबाद में एक दोस्त से बात हुई, एक बड़े अखबार के एडिटर हैं, उन्होंने कहा, और इसी हालात के ऊपर हम अपना मौक़िफ़ जो एक दूसरे के सामने रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग हमेशा गलती करती है, दोबारा गलती करने जा रही है। और अगर ये समझकर ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा इनको कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो इनकी भूल है। क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का अगर दिमाग फिर जाए तो फिर ये किसी की नहीं सुनते। तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं ये उनके लिए एक पैगाम है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, ये दो मुख्तलिफ कबीले आमने सामने हैं। एक तरफ आइन की बात हो रही है और दूसरी तरफ आइन शिकन आपको काले कोट में नजर आएगा। और एक ही तरीका अब रह गया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को रोका जा सके। इनके खिलाफ क्यूरेटिव अपील थी, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है जो इन चैम्बर हुई। और अगर इसके ऊपर कोई फैसला आ जाता है तो फिर शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अगले बनने जा रहे हैं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, इनको रोका जा सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, गोल्डन जुबली की करारदाद मंजूर की गई और 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ाकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ाकर लोग जो हैं वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज जस्टिस काजी फैज ईसा ने कुछ बातें ऐसी कही, वो ये कहते रहे कि क्या कोई सियासी बात तो नहीं होगी। मैं दोबारा ये बात आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि उनके आने से पहले बिलावल जरदारी ने भी एक तकरीर की। और बिलावल के क्या अल्फाज थे? बिलावल के अल्फाज ये थे, मैं आपके सामने इन अल्फाज का एक खुलासा रख देता हूं। बिलावल ये कहते हैं कि आइन वो जंजीर है जिसने पाकिस्तान को जोड़कर रखा। 10 अप्रैल पाकिस्तान की आइन का सफर का दिन है। आमिर जनरल जिया के बाद एक और आमिर आया, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बीज बोए उसके नतीजे में आज भी इंतहा पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। कौम को यह भी बताएं बिलावल जरदारी साहब कि आपकी वालदा मोहतरमा ने डील की थी परवेज मुशर्रफ से और फिर वो पाकिस्तान में वापस आई। अगर आपको शक है तो बरतानिया और अमेरिका में फैमिलीज मौजूद हैं जिनको मैं पर्सनली मिलकर आया। उन्होंने मुझे वो कुर्सियां तक दिखाई जहां पर बेनज़ीर बैठी थी, जनरल परवेज मुशर्रफ बैठे थे और बेनज़ीर का पैगाम किसके ज़रिए मुशर्रफ साहब को भेजा जा रहा था और मुशर्रफ साहब ने आगे से क्या कहा। तो
ये जो आमिर पाकिस्तान पर शब खून मारते हैं, ये भाषण पाकिस्तान की आवाम को मत दें, मारते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बेनज़ीर किसी किस्म की मुशर्रफ से डील नहीं कर रही थी, तो ये बात सरासर झूठ है। फिर ये भी कहा गया कि यहां भी साजिश थी, जहां मेरठ का कत्ल हुआ, हम समझते थे कि अदम एतमाद हो गया, हम कामयाब हो गए, साजिश खत्म, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज तक चल रही है, हम सबको मिलकर साजिश को नाकाम बनाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बुरहान को नहीं संभाल सकेगा। जो साजिश में शरीक थे वो भी आला अदलिया में मौजूद हैं। देखें, ये सवाल है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के लिए, या आपके भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, या आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, ये अदलिया के 4 जजेस के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको कोई जज पसंद नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हमें भी आपका चेहरा पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप कोई हुक्म सादिर करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक होगा पाकिस्तान की आवाम को, और हमें भी उसके ऊपर अमल करना है। बेशक हमें आपकी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह जजों के नाम रखे गए और आपकी मौजूदगी में यह तौहीन अदालत की गई है, यानी पहले होता था कि सियासतदान तौहीन अदालत करते थे, आज तौहीन अदालत एक जज ने कर दी और उसकी मौजूदगी में ये हुई। हो सकता था ना कि वो जज उठकर खड़ा होकर कहता कि जनाब आप ऐसी अगर बातें करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। और मुझे आज हैरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम सेनेटर्स के पर के जब काजी फैज ईसा साहब तकरीर कर रहे थे तो भाइयों आप उठकर खड़े क्यों नहीं हुए? आपको ये कहना चाहिए था कि काजी साहब ये आपकी अदालत नहीं है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी पार्लियामेंट है। अगर 4 जजेस के खिलाफ हर्जा सराई की जा सकती है पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स उठकर क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जाओ अपनी अदालत के अंदर, जाओ अदालत में जाकर बातें करो और तुम्हारी ये बात हमारे इस पार्लियामेंट में किसी तरह भी कबूल नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाद में कापियां फाड़ी गई, जो स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन बहुत ही अच्छा होता अगर इस इजलास के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा को बात करने नहीं दिया जाता, उनको रोक दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि एक पैगाम जाता पाकिस्तान के इस कबीले के जज को भी कि जनाब अगर आप अपनी हद से बाहर निकलेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी लोग मौजूद हैं और वो अपना दिफा करना जानते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ भी हुआ ना, इसकी आज अगर कोई मुझसे पूछे तो आज स्याह दिन था। प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि आपने गैदरिंग्स में नहीं जाना। मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं, क्या इसहाक डार साहब ने काजी फैज ईसा के कान में ही नहीं कहा होगा कि चीफ साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, तो हमारा ख्याल रखिएगा, इनके केसेस भी खत्म हो गए तो ख्याल रखिए। क्या कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी? क्या चैम्बर्स जो हैं उनके दरमियान राब्ते नहीं होते? जिसने जाकर जस्टिस काजी फैज ईसा को ये दावत दी होगी, क्या उनके दरमियान राब्ते नहीं होंगे? तो आप जस्ट इमेजिन करें कि वो कवानीन जिनमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक है और अदालतों में चल रहे हैं, कि उनका क्या हाल होने जा रहा है। मेरी अब से कुछ ही देर पहले कुछ लोगों से बात हुई जो लीगल माइंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इसके अलावा नून लीग के अंदर भी, और वो ये कहते हैं कि जनाब हम हर सूरत एक और रेफरेंस जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर करने जा रहे हैं। इन्होंने तौहीन अदालत की और इनकी मौजूदगी में बिलावल ने जो कुछ कहा, बिलावल बताता क्यों नहीं है कौम को कि आला अदलिया में कौन से जजेस मौजूद हैं और इन्हें किसकी सपोर्ट हासिल है? आप अगर नाम भी बता देते तो शायद बहुत अच्छा होता। खेल ये खिला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले, पार्लियामेंट में बिल भेज दिया गया। क्या जब लैपटॉप स्कीम आपने लॉन्च की, क्या आपने इसी किस्म का कोई मामला जो है पार्लियामेंट के सुपुर्द किया कि हम पाकिस्तान में इतने अरब के फ्री लैपटॉप्स जो हैं वो यूथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? नहीं हुआ। सिर्फ मामला 21 अरब का है जिसे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और पंजाब की आवाम को जो उससे महरूम रखा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज थे, इसलिए कि ये आसिफ अली जरदारी साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शाह सुर्खियां लगी पाकिस्तान के अंदर और ये एक तासुर दिया गया कि आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। लेकिन अल्फाज आपने शायद नहीं सुने। अल्फाज आसिफ अली जरदारी के साथ ये थे कि ही इज इन द ड्राइविंग सीट, ये इनका हक है, यानी शहबाज शरीफ का हक है कि इनके पास आओ, इनसे माफी मांगो और फिर इस बात का ये फैसला करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बात को आपकी शराइत पर पूरा कर लिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये सब तकरीरें सियासी थी। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, मैं बार बार बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, अगर आपको शायद नहीं पता चला, हो सकता है उम्र के आप इस हिस्से में हैं
और हो सकता है कि आपको ना मालूम हुआ हो कि आपके इर्द गिर्द पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में सियासी तकरीरें होती हैं। हो सकता है आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। आपको यकीनन हम बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो दे सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जस्टिस काजी साईं ईसा साहब, जिनको मालूम नहीं हो सका कि पार्लियामेंट में किस किस्म की तकरीरें होंगी, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का कानून है जिसे आपकी मौजूदगी में और आईने पाकिस्तान को जो है आज रोंदा गया। फिर जाती नौयत की तकरीरें की गई और क्या कहा गया कि 12 बजे अस्पताल से उठाकर जेल में डाला गया। उस वक्त किसी ने सुमोटो नहीं लिया। अरे भाई क्यों लेते? बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, किसी ने सुमोटो नहीं लिया। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आज का सदर मानता है कि मैं अगर कोई दूसरा नारा लगाता तो पाकिस्तान नहीं बचता। इससे पहले भी नारे लग चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हम, मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, जावेद लतीफ ने कहा था। यानी हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं हैं तो पाकिस्तान और तमाम निज़ाम जो है उसका हमारे से लेना देना कुछ नहीं है। इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है, इसके पास एक ज़माने में $1 बिलियन के रिजर्व्स थे, लेकिन भारत को अपना सोना स्विट्ज़रलैंड भेजना पड़ा। पाकिस्तान उठेगा और हम इसे उठाएंगे, पता नहीं कब उठेगा, जब पाकिस्तान में एक जनरेशन जो है वो इस मुल्क से उठ चुकी, कुछ बाहर चले गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। अब पाकिस्तान का जो हाल है ना व्यूअर्स, और जो तकदीर है, ये पाकिस्तान की आवाम के हाथ में है। अब आपने ये फैसला करना है। हम यहाँ पर बैठकर कोई बगावत का भाषण नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको जरूर आईना दिखाएंगे। ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, पाकिस्तान के नौजवान ने फैसला करना है। मैं उस दिन सर्वे पढ़ रहा था कि 60% जो वोटर है उसकी तादाद, यानी जो एज ब्रैकेट है वो 30 ईयर्स ओल्ड ये एज ब्रैकेट है। ये फैसला आपने करना है कि जब इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर आप किसके साथ खड़े होंगे। चूंकि ताकतें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इलेक्शन उस वक्त करवाए जाएं जब इमरान खान को सियासत से माइनस करने की इन्हें यकीन दहानी हो जाए और इमरान खान के हारने की इन्हें यकीन दहानी हो जाए। मुल्क के अंदर 4 साल बाद भी इलेक्शन हो तो याद रखिएगा कि आपने वोट किसको देना है और इस वक्त आइन के साथ किस किस्म का खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। एक बयान जारी किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से, और राना कहता यह है कि माजी में नाहल को मुसल्लत किया गया, कौम ने दोबारा धोखा खाया तो इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। भाई हम तो सजा भुगत रहे हैं, जनरल बाजवा ने तुम लोगों को मुसल्लत किया। पाकिस्तान में लोग आटे के नाम पर अपनी जिंदगियां जो हैं इस मुल्क पर और तुम्हारी हुकूमत पर कुर्बान कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम तो भुगत रही है, अब पाकिस्तान की आवाम ने क्या भुगतना। फिर आपको ये बता दें कि एक बयान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी आया और तजावीज़ जो है वो कुछ दी गई हैं, और मैंने आपको 2 रोज पहले ही बता दिया था कि अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ जो हैं वो मजबूत करेंगे। और वो किस तरह मजबूत करेंगे, उसका एक बुनियादी तरीका था कि कवानीन में तरमीम की जाए, सजा और जजा का जो इख्तियार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में दे दिया जाएगा। और फिर ये भी कानून बना देंगे कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में ना कोई अदालत इंटरवीन कर सकती है और चीफ इलेक्शन कमीशन सजा दे सकेगा। क्योंकि अब मामला यहां पर यह हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी सजाएं दी है ना, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और बार बार ये बात कही गई। और खान साहब के मामले में जब आप इख्तियारात दे देंगे ना तो फिर उन सजाओं को भी चैलेंज किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सजा दी है, लिहाजा अब इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी अदालत के होते हुए, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के होते हुए अब मजीद अदालतें और मजीद इख्तियारात जो हैं मुख्तलिफ लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। ये एक मीना बाजार है, एक मंडी लगी हुई है, और इस मंडी में आज हमने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले स्याह कोट में एक ऐसे जज को देखा जिसका नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से अदालतों और जजेस के नाम रखे जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। राना मशहूद साहब ये कहते हैं कि जजेस पार्लियामान की इज्जत नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट को इज्जत कराना आती है। कहाँ थे जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब, कहाँ थे जस्टिस काजी साईं ईसा साहब, जिनको ये मालूम नहीं हुआ कि इस ऐवान के बाहर किस किस्म की हर्जा सराई सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ की जा रही है और अदालत के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पार्लियामेंट में उनसे पहले किस किस्म की तकरीरें की गई। मुझे तो हैरानगी भी हुई है और नदामत भी। हमें ऐसे जज नहीं चाहिए। एक दरख्वास्त डालें, पाकिस्तानी तमाम जहां पर भी बसते हैं एक कैंपेन चलाएं और डिमांड करें कि जस्टिस काजी फायजी ईसा साहब आज की अपनी इस परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने अपने कबीले वालों के सामने बैठकर दी, अपने ओहदे से फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाएं। चूँकि अदालतों के जज सियासी नहीं होते
और ना ही अवामी होते हैं, वो आइन और कानून पर चलते हैं। एक आखिरी नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल एहसास है आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अक्सर तनकीद करते हैं कि जनाब हमारे पास वक्त इतना नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गुफ्तगू सुन सकें, लेकिन मैं व्यूअर्स कोशिश ये करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आऊँ और बातों को मैं रिपीट नहीं करता। एक जुमला मैं आज सुन रहा था कुछ हमारे लीगल माइंड्स उनको, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस पूरी सिचुएशन को जो है समअप किया कि अगर इख्तलाफी नोट ना लिखे जाते तो शायद ये हालात पैदा ना होते। मामला अदालत का था, अदालत में रहता। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, जब से इख्तलाफी नोट मंजर आम पर आए और जो रिवायत जस्टिस काजी फायज ईसा ने डाली खतूत लिखने की, इख्तलाफी नोट लिखने की, इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। आपने ईंधन प्रोवाइड कर दिया सियासी जमातों को, देखो फलां जज ने ये लिखा, देखो अतर मिल्ला क्या कह रहा है, देखो जो जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले में क्या कहा गया। तो आप ईंधन मुहैया कर रहे हैं सियासतदानों को और उस ईंधन की बुनियाद पर ही सब कुछ हो रहा है। अगर इख्तलाफी नोट इस तरह ना आते और सिर्फ लोग अपनी अना की पूरे निज़ाम को जो भेंट चढ़ा रहे हैं अगर सोच लें, तो शायद इतनी बात दूर तक ना निकलती। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ पूरी कौम देख रही है और मुंतजिर है कि किस किस्म का फैसला आएगा। अगर उमर अता बंदयाल इस अदालत की रिट कायम करने में कामयाब ना हुए तो फिर पाकिस्तान का लई हाफिज है। इन सियासतदानों ने जो कुछ करना था वो कर चुके। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जो चीफ जस्टिस है, जो जज है, वो इन कूतों के खिलाफ क्या बड़ा फैसला देता है, या वो भी एक सियासी बुना और इस माफिया के सामने अपने घुटने टेक देगा। व्यूअर्स अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी मौजू पर और जिन लोगों से इस हवाले से मेरी बात हुई है, क्योंकि एक रेफरेंस फाइल होने जा रहा है, इस पर तफसील जो है मैं आपके सामने रखूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।